देखिए ये क्या है, क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर। अब सिलेंडर का आयतन, इसमें पेरीमीटर क्या होता है समझने के लिए। देखिए अगर इसका पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर नहीं होता है, इसका स्पेशल नाम है क्या, इसका घेरा। इसका घेरा का स्पेशल नाम क्या है, घेरा। इसका घेरा है ना, इसका भी घेरा, सबका घेरा है ना, तो घेरा का इसका स्पेशल नाम है क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, यानी कि बेलन, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या होता है ध्यान समझा जाए। जैसे हम लोग इसमें निकाले थे ना, इसमें चारों दीवार का क्षेत्रफल, तो ध्यान से देखिए इसमें तो क्या है, चारों दीवार का क्षेत्रफल ही की ना बात कर रहा है, ही है सब है। इसकी क्या करेंगे, यानी कि सर्कल के हम पेरीमीटर निकाल कर हाइट से गुना कर दे रहे हैं, सर्कल के पेरीमीटर निकाल के हाइट से गुना कर रहे हैं, तो क्या नहीं निकल जाएगा, उसी का नहीं बात कर रहा है। यानी कि सर्कल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ऐसे सर्कल का परिधि क्या होता है, यानी कि वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि वृत्त का परिधि इंटू, इंटू बोलो हाइट, इंटू हाइट, यानी कि वृत्त का परिधि बराबर क्या हुई, क्या होगा बोलो, 2πr इंटू हाइट से गुना कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, कहां से निकल के आया, 2πr h, कहां से आया 2πr इंटू h। वृत्त के परिधि में हाइट से गुना किए हैं तो क्या बन के आ गया है, क्या बन के आ गया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वैसे ही अगर आयतन निकालेंगे तो, वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, बोलो, अरे बोलो, बेलन, बेलन का आयतन, आयतन और बोलो, यानी कि सर्कल का एरिया इंटू हाइट, यानी कि वृत्त का, अब सबके मुंह से निकलना चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल इंटू हाइट से गुना कर देंगे तो आयतन नहीं निकल जाएगा, वॉल्यूम, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr स्क्वायर, πr स्क्वायर, h से गुना करना है h, यानी कि जो सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर πr स्क्वायर h, πr स्क्वायर h, πr स्क्वायर h, πr स्क्वायर h। और एक चीज किताब में लिखा होता है, उससे क्वेश्चन आता है क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण मतलब उसको बनाने में टोटल कितना मतलब लगेगा, बंद, अगर बंद कर दिया जाए तब, बंद कर दिया जाए तो, बंद कर देंगे तो कितना उसमें मतलब लगेगा मटेरियल। जैसे कि देखिए, देखिए संपूर्ण, हम इधर लिख रहे हैं, इधर संपूर्ण बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब, यानी कि इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होगा, प्लस में यहाँ पर भी ढक्कन भी लगा देंगे, ये वाला ढक्कन लगा देंगे, हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो सर्कल का क्षेत्रफल, दो वृत्त का क्षेत्रफल, दो वृत्त का क्षेत्रफल। बोलिए सबको समझ में आ रहा है, हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन के, 2πr h प्लस 2, यहाँ पे देखो एगो सर्कल, यहाँ पे एक सर्कल, दो सर्कल है ना, यानी कि πr स्क्वायर h इंटू 2πr स्क्वायर h, समझ में आया। अब देखिए 2πr h भी, ओह गलती कर दी, h कहां से आएगा, 2πr सर्कल है ना, तो 2πr स्क्वायर है ना, तो 2πr अगर यहाँ से कॉमन है, देखो e2πr और 2πr यहाँ पे है ना, अगर 2πr हम यहाँ से क्या निकालते हैं कॉमन, यानी कि 2πr, तो यहाँ पे क्या बचेगा, h बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा r, यानी कि क्या बन के तैयार हो गया, 2πr इंटू h प्लस आर, 2πr इंटू h प्लस आर, कहाँ से आया ये सब कहाँ से आया बोलो, कहाँ से, ये सब सर्कल से, ठीक है, कहाँ से, सर्कल ही से ना आया। देखो सर्कल के हाइट से गुना किया क्या बन गया, सर्कल के परिधि को हाइट से गुना किया क्या बन गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल में दो सर्कल दे दिए और तो क्या बन गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ढक्कन लगा दिए, इस समय में आया। यानी कि और कौन बचा है, एगो कोन और एगो स्फीयर, कोन एगो स्फीयर, ध्यान से समझिए कोन क्या होता है,
समझ में आ रहा है आनंद? देख, देखो अब कोन लेते हैं। कोन मतलब, कोन मतलब टोपी। कोन अगर ऐसा बनाए तो सबके नजर में क्या आएगा? ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल को क्या कर दिए हम, इस साइड को बेस बनाकर गोल घुमा दिए, ठीक ना, गोल घुमा दिए तो क्या बन जाएगा? ऐसे हो जाएगा कि नहीं? ये 90 डिग्री पे है, ये क्या है? 90 डिग्री पे। यानी कि ऐसा ऐसा हमें वो ट्रायंगल बना दिया। क्या सब सबको समझ में क्या आ रहा है? ये क्या है? समकोण त्रिभुज। अगर हम ई साइड लिए, ई साइड, और ई साइड यहाँ पे हम कुछ लगाए हैं, पकड़े हैं, इसको ऐसे घुमा दिए, फिर जाकर वहीं पे सटा दिए। इमेजिन करो क्या बन गई। इसको ऐसे घुमाए हैं, देखो, हाँ, फिर यहीं पे लगा दिए, क्या बन गया? ये कुछ ऐसा थोड़ा सा टोपी जैसा फिगर बना कि नहीं, और इसको यहाँ से ऐसे मिला दिए। तो इसको मैथमेटिकल भाषा में क्या बोलते हैं? शंकु। ऐसा ऐसा जो फिगर आप लोग देखे हो सब इमेजिन करो, सोचो कि ऐसे कहाँ कहाँ होता है। कहाँ कहाँ देखा है? देखे हैं जोकर का टोपी। टोपी, एक तो टोपी हो गया, और एक आइसक्रीम का, आइसक्रीम होता है ना ऐसे, ऐसे आइसक्रीम, आइसक्रीम का ही कप्पी, ये का, ये भी कौन है? अब कहीं अगर आप कहीं गांव में हो, गांव में तो ढेर होता है, जैसे कि चावल का ढेर, चावल का ढेर ऐसे होता है, आलू का ढेर ऐसे होता है कि नहीं? इसको ऐसे मतलब आलू का ढेर ऐसा नहीं होता है हो। और कुछ चीज का ढेर, यानी गेहूं का ढेर, गेहूं का ढेर कैसा होगा? ऐसा होगा कि नहीं? ये सब, इसका शेप कैसा है? ये सब कोनिकल शेप है। क्या? कोन, CONE, कोन। ठीक है, क्या है? कोन। अब इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका आयतन क्या होता है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कहाँ से निकला है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कहाँ से निकला हुआ है। ठीक है, कहाँ से निकला है? ये सब निकला है कहाँ से? इस समकोण त्रिभुज से। कहाँ से? समकोण, याद पारो, बोले तो समकोण त्रिभुज को ऐसे पलट के ऐसे, यहाँ पे है ना समकोण त्रिभुज, ऐसे वो हाइट, हाइपोटेनस, बेस, इसको है यहाँ पे कोनल पकड़े, और इसको ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे करके फिर जाके यहीं पे मिला दिए, क्या बन गया? शंकु। तो वही सब निकल के आता है। जैसे ये क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, इसको ऐसे कर दिए हैं। ध्यान समझिए, अब ध्यान से समझा जाए। अगर हम इसका बात करते हैं क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल पे। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये जो एरिया है ना, ये सब एरिया, ये वाला एरिया, इसका हमको निकालना है। ठीक, ये सब एरिया जो ना उधर पीछे की तरफ भी है ऐसा, इस सब का एरिया हमको निकालना है। यही होता है क्या? कर्व सरफेस एरिया, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन आया क्या? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का, शंकु का, शंकु का, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा? पाई आर एल। पाई आर एल, यानी कि इसको क्या करेंगे? पाई आर एल कर देंगे। ठीक, याद कर लेंगे इसको। ठीक, पाई आर एल। और इसका अगर क्या बात किया जाए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, क्या बोल रहे हैं? ये क्या निकल गया है बताओ, सब कोई बताओ, इसको क्या निकल गया है? ये जो है ना, जो शेडेड किए हैं, ये वाला एरिया निकल के आया है। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, देखिए पृष्ठीय निकल गया, नीचे वाला नहीं है इसमें ऐड। नीचे वाला जो है एरिया, नीचे वाला ऐड, इसको ऐड नहीं किए हैं इसमें। सिर्फ ये जो शेडेड एरिया का क्षेत्रफल है, इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया जाए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? इसमें नीचे से एक और सर्कल दे देंगे, यानी कि पाई आर एल, पाई आर एल प्लस, बोलो, पाई आर स्क्वायर ना। नीचे से वो सर्कल के एरिया दे देंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी कि पाई आर कॉमन, इंटू यहाँ क्या बचा? एल, यहाँ क्या बचा? आर। यानी कि कहानी ये क्या बन गया? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आया सबके? समझ में आया? ठीक ठीक, कोई प्रॉब्लम ना, कोई प्रॉब्लम ना। हम पूछेंगे लास्ट में, पूछेंगे तो मुक्का मारेंगे सबके, कोई प्रॉब्लम नहीं बोल रहा है।
देखिए प्रॉब्लम होना चाहिए, ये बोलना चाहिए ना कि एल कहाँ से आया, एल कहाँ से आया वो पाई, या तो समझ में आ रहा है एल कहाँ से ला दिए, एल कुछ नहीं है ई है। अगर मान लीजिए कि ये समकोण त्रिभुज है ना, इसको बेस है ना, इसको हाइट, इसको पी बोलते हैं ना, इसको हाइट बोलते हैं ना, तो ये हाइट ही है वो एल। ये कहाँ से लगाएंगे, अथी पाइथागोरस थ्योरम लगा करके यहाँ से एच निकाल लिया जाएगा। और मान लीजिए कि रेडियस दे दिया जाए, यानी कि हम अब डायरेक्ट हम किस पर बात कर रहे हैं, कोण पे। तो कोण अगर हमारे पास कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, इसको इसमें हाइट रहेगा और इसमें रेडियस रहेगा, तो रेडियस दे देगा, कहला बोलेगा कि कोण का यानी कि शंकु का त्रिज्या आर है, हाइट एच है, तो इसका एल क्या ये जो तिरछी ऊंचाई है उसको एल बोला जाता है इसमें, ठीक ना। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ई दोनों देगा तो इसको निकाल लेंगे, ई दोनों देगा तो इसको निकाल लेंगे, ई दोनों देगा तो इसको निकाल लेंगे, आप जो चाहिए उसको रिलेट कर देंगे। ज्यादातर क्वेश्चन क्या आता है, हाइट दे देता है और रेडियस दे देता है और बोलता है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, एल, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगा करके क्या निकाल लेंगे, एल निकाल लेंगे, निकल जाएगा ना अब है। देख अब ठीक, अब हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं, उसके बाद हम वॉल्यूम पर भागेंगे। एक क्वेश्चन सबसे पहले, ठीक। सबको लास्ट में हम समराइज करेंगे, एक एक पेज पे सब लिखेंगे सूत्र को, टेंशन नहीं लेना है। देखिए जैसे कि एक क्वेश्चन दे रहा है, जैसे एक शंकु का त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितना है, 8 है, तथा ऊंचाई 8 है, तथा ऊंचाई 6 है, बराबर नहीं अभी लिखते हैं 6 है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ में आया, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हो सकता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे हम सबसे पहले क्या बनेंगे, देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे, फिगर से ज्यादा क्वेश्चन आधा क्लियर होता है। जैसे कि देखिए 10th क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस होता है एक चैप्टर, उसमें के अगर फिगर समझ में आ गया तो मैथ तो इतना बड़ा बनता है, मगर फिगर समझ में आया तो उतना बड़ा कोई मामूली रहता है। देखिए इसमें सबसे पहले क्या बनाएंगे, फिगर। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देना है, फिगर बना करके। फिगर बन गया ना, क्या कर दिया है, हाइट त्रिज्या दिया है, यानी कि रेडियस, ये हाइट कितना है 8 और त्रिज्या ना 8 है, त्रिज्या 8 और ऊंचाई कितना है 6, ठीक है। अब सबसे पहले हम बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या होगा, स्टेप का नंबर मिलेगा, स्टेप बनाएंगे, जितना स्टेप बनाएंगे उतना नंबर मिलता है, तो हम लोग स्टेप पर काम करेंगे, ठीक। यानी कि क्या दिया गया है, दिया गया है थी शंकु का ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर, बोलो शंकु चाहिए h बराबर, कोई बोलो 6 मीटर, और यही त्रिज्या r बराबर 8 मीटर। मीटर नहीं दिए हैं, कोई बात नहीं, मीटर लिख लो। अब क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, बताओ पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई आर तो ठीक है, पाई आर तो हम जानते हैं, बाकी एल कहाँ से आ गया। एल निकालने के लिए हमको एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है क्या, पाइथागोरस। वो अच्छे खासे आदमी थे, इसलिए उस फॉर्मूले दिए कि लो ऐसा करके हल कर लेना है। कैसे, एच कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर इसमें बात की जाए तो ऑथेंटिक फार्मूला हो गया, ये क्या हो गया, ऑथेंटिक फार्मूला समकोण त्रिभुज। मगर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कोण पढ़ रहे हैं, तो कोण का अलग अलग जो है, इसको हम बोलते हैं एल, स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। इसको क्या बोलते हैं, हाइट, स्लैंट हाइट, और ये रेडियस। तो इसके ये सब नाम लेके एक फार्मूला और लिखेंगे। देखो जैसे एल हो गया ना,
तो यहाँ पे कर्ण कर्ण के जगह पे है, इसको एल स्क्वायर लिखेंगे। और आधार क्या है, रेडियस है, तो आर स्क्वायर लिखेंगे। बोलिए सबको समझ में आ रहा है। लंब कितना है, हाइट, हाइट स्क्वायर लिख देंगे। ई कैसे लिख दिया, हम समझ में आ रहा है ना। देखिए सब मामूली चीज होता है, ठीक ना। अब इसमें एज को हाइपोटेनस नहीं समझना, एज मतलब हाइट है, रेडियस आर है। अब एल को स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट, ठीक ना। अब इस पे रख के हम लोग क्या निकालेंगे, स्लैंट हाइट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो जैसे कि एल स्क्वायर बराबर, एल तो नहीं ना है, एल चाहिए हमें, तो यानी कि आर कितना है 8 स्क्वायर प्लस एच कितना है 6 स्क्वायर, ठीक। तो एल का निकालेंगे 64 हो जाएगा 64 और फिर 36 एल स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 100 आएगा ना। स्क्वायर उधर ले आएंगे, अभी बताया था ना वो ऊपर, अभी ना बताया था ऊपर कि स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा रूट, यानी कि 10 हो जाएगा, 10 मीटर। बोलो 10 मीटर कहाँ से आ गया, समझ में आ गया हो। हाँ, जब एल निकल के आ गया तो हमको क्या चाहिए, पाई चाहिए। चलो पाई का मान तो 22/7 जानते हैं। रेडियस चाहिए, रेडियस भी मिल गया। अरे अब एल भी मिल गया, एल भी मिल गया ना। अब क्या लिखेंगे, आंसर निकालेंगे, और क्या लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटा सा जगह है, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल पाई आर एल। बोलिए कोई दिक्कत है, कोई आदमी के। 22/7 गुने रेडियस कितना है 8 इंटू 10, यानी कि 80, 80 22 गुना कर लो, 80 गुणा 22/7, यानी कि 8 दूनी 16, 16 1 17 7। आंसर हो गया क्या, मीटर स्क्वायर। कोई भी क्षेत्रफल लिखेंगे क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर लिखेंगे। परिमाप लिखेंगे क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे। समझ में आ रहा है। और आयतन जो भी लिखेंगे क्यू लिखेंगे। आयतन कब लिखाएगा, कैसे लिखाएगा, क्यू। मात्र एक चीज और बचा हुआ है, थोड़ा सा कोन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन सिखाना है। वो कहाँ से आया है वो ही सिखाएंगे, और उसके बाद समराइज करके खत्म। और वो स्फेरो ना है हो, दो चीजें भी है, हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर है, दूसरा थोड़ा है, उसको आधा कर लेंगे। अब देखिए अब 2D 3D हो गया ना। चलिए अब आगे देखा जाए। कौन, अब किसका बात हो रहा है, शंकु का, यानी कोन का वॉल्यूम। कोन, ये कोन है, यानी कि वॉल्यूम, इसके अंदर कितना लिक्विड भरा जा सकता है। कोन मतलब क्या होता है, इसमें कितना लिक्विड, मैक्सिमम कितना लिक्विड इसमें भर सकते हैं, क्या निकलेगा उससे, वॉल्यूम। सबके समझ में आ रहा है कि थक गया। देखो वॉल्यूम मतलब क्या होता है, वॉल्यूम मतलब आयतन, वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन मतलब उसमें कितना लिक्विड भर सकते हैं, लिक्विड मतलब कितना पानी डाल सकते हैं उसमें, उसको क्या बोलते हैं, आयतन। क्या बोलते हैं, आयतन, ठीक। यानी कि आयतन, ई आखिर कहां से आया, ये फॉर्मूला कहां से आया, ये कहां से आया, कहां से आयतन निकालेंगे। ध्यान से देखा जाए, अगर इसको हम ऐसे ऐसे कर देते हैं, ध्यान समझो, और इसको ऐसे मिला देते हैं, मिल गया ऐसे, तो ऐसा शंकु शंकु लेखा 3 शंकु हम इससे निकाल सकते हैं। यानी कि एक बेलन से हम समान ऊंचाई समान रेडियस के 3 शंकु निकाल सकते हैं, ठीक। सबके समझ में आ रहा है। एक बेलन से कितना शंकु निकल सकता है, कितना शंकु निकल सकता है, आप बोलो, 3। कितना, 3। यानी कि अगर आयतन की बात किया जाए, यानी कि इसका आयतन क्या होता है, अभी बताया कुछ देर पहले, बेलन का आयतन, शंकु थी सिलेंडर का आयतन, बेलन का, बॉर्डर में आ रहा है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बताओ क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बोले थे ना कि है कि सर्कल के स्क्वायर में हाइट से गुना कर देंगे, वॉल्यूम निकल जाएगा। ये आ रहा है ये वाला। अब बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अभी बोले हैं क्या,
अभी हम क्या बोले हैं कि एक बेलन से, एक सिलेंडर से कितना हम समान ऊंचाई और समान त्रिज्या से कितना हम लोग कोण निकाल सकते हैं? 3। यानी कि हम लिख सकते हैं कि नहीं? ध्यान समझा जाए कि शंकु, ध्यान समझो, शंकु का आयतन बराबर ऐसे नहीं, हाँ, शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? 1/3, 1/3 बेलन का आयतन। ये कैसे लिख दिया? समझ में आ रहा? समझ में आया? देखो, एक शंकु जो एक बेलन है उसमें से तीन शंकु निकाल सकते हैं, ठीक ना? यानी कि एक शंकु के आयतन बराबर 1/3 बेलन का आयतन, ठीक? यानी कि बराबर क्या लिखेंगे? 1/3 बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि शंकु का आयतन कैसे याद करेंगे? बेलन का आयतन, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये नहीं पूछना कि पाई कहाँ से है, पाई स्क्वायर, ये सब बेलन में सिखा दिए हैं, ठीक? चलो, यानी कि अब बेलन भी कंप्लीट हो गया, फार्मूला थ्योरी के क्लास बेलन का कंप्लीट हो गया। और कौन बचा हुआ है? स्फीयर। अभी इसको दिखाएंगे तो बोलेगा का कि तो सर्कल बना दिए। सर्कल नहीं है, ये क्या है? ये स्फीयर है। क्या है? स्फीयर। स्फीयर मतलब देखिए, अगर जैसे अभी हम बताए हैं क्या कि अगर एक शंकु का आयतन निकालना है तो एक बेलन के आयतन के मतलब 1/3 कर दीजिए, निकल जाएगा। तो ऐसे ही इसको निकालेंगे। 3 नहीं 4 अगर सर्कल मिला दिए, 4 सर्कल, तो क्या बनेगा? एगो गोला बन जाएगा। गोला मतलब स्फीयर। यानी कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल के मामला में क्या होता है कि चार सर्कल के क्षेत्रफल के बराबर क्या होता है? 4 सर्कल के एरिया के बराबर क्या होता है? गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, ऐसे करके याद करेंगे, ज्यादा याद रहेगा, नहीं तो ऐसे भी याद हो जाएगा। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए अब बताओ इसमें और बताओ, इसमें जैसे कि ई वाला था ना, ई वाला, इसमें क्या था? ये वाला निकाल लेते थे, ये वाला। उसमें क्या कर रहे थे? नीचे वाला ऊपर वाला जोड़ देते थे। क्या निकल जा रहा था? कुल कुल कुल। इसमें भी ये और ये भी जोड़ दे रहे थे इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जा रहा था। तो इसमें ऐसा कोई आप लोग को दिख रहा है? बताओ नहीं। इसमें तो जोन है तो ये है, इसमें और कोई थोड़े है कि एगो नीचे से एक और सर्कल दे देंगे, एक और कुछ दे देंगे। नहीं, इसमें कुछ नहीं है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं ये, और क्या बोल सकते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सब यही है। ठीक है, समझ में आया? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, समझ में आया कैसे होता है? सब एक ही है। अब एक में और इसमें कितना लिक्विड अट सकता है, यानी कि इसका वॉल्यूम, याद कर लेंगे ना। अब जब भी घर में बैठना है पढ़ने के लिए तो बोल रहा है कि कैसे बताए थे? ओ गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल, 4 वो सर्कल का एरिया जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही क्या बोलते हैं? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए अब गोला का आयतन देखते हैं। गोला को ही क्या बोलते हैं? स्फीयर। कंफ्यूजन में नहीं जाना है। स्फीयर, गोला का आयतन, गोला का आयतन बराबर होता है 4/3
पाई आर स्क्वायर एच। बट ये होता है 4/3 पाई आर क्यू। इसको याद कर लेंगे, ठीक, इसको याद कर लेंगे। और अगर ई गोला के मामला में हो गया। अब हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर के नाम कौन कौन सुना है? हेमीस्फेयर मतलब जिसमें हेमी लग जाए। हेमी मतलब आधा, हेमी मतलब आधा। एक कटोरा, एक कटोरा, कटोरा है ना? इसको इसको कौन कौन देखा? ये क्या है बताओ? इसमें खीर खाता है ना, डाल लेता है ना, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? कटोरा। क्या बोलते हैं? कटोरा। इसको अपन मैथ के भाषा में क्या बोलते हैं? अर्ध, गोला अर्धगोला। इंग्लिश वाला अंग्रेज क्या बोलेगा? हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर, ठीक है। बोलो। तो क्या करेंगे? सबको आधा आधा कर देंगे, हो गया। सबको आधा आधा कर देंगे। अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल के मामले में बात हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 4 इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। आयतन के बात हो तो 2/3 ये सब अर्धगोला है। क्या है? अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का आयतन बराबर। देखो इसमें भी अगर 4/3 है पहले से, पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यू, इसको क्या करेंगे? आधा कर देंगे, यानी कि 1/2 से क्या कर देंगे? आधा कर दिए ना। तो देखो कट जाएगा 2, यानी कि 2/3 पाई आर क्यू। कहाँ से आया ये? वहीं से आया, ठीक। आधा आधा कर दिए। बाकी एक चीज तुम लोग नोटिस किया है कभी कि इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा? होगा ना। काहे कि क्योंकि जब प्याली लेते हैं, कटोरा लेते हैं जिसमें तुम दाल लेके खाता है, उसको ढक्कन होता है ना, ऊपर से ढक लेते हैं कि उसमें कुछ गिरे नहीं, कूड़ा कचरा ना है। वो भी अगर उसको ढक देंगे तो क्या निकल जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको क्या बोलते हैं? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर मतलब यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक और सर्कल के एरिया दे देंगे तो क्या निकल जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। यानी कि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? बोलो, अरे बोलो। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ऊपर से ढक्कन। ढक्कन कैसा है? सर्कल जैसा, यानी कि पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यानी कि 2 1 3 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। अब बोलो और कोई छूटा है? और कौन छूटा है? हो पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया ना? नहीं बताया है? क्या बताया है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताया है? आयतन बताइए दिए। अब क्या? अब कुछ नहीं। अब क्वेश्चन करना है। अगला वीडियो में क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे, ठीक। अभी हम समराइज कर रहे हैं सबके। समराइज करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बताए थे? सब कोई बोलो, सबसे पहले क्या बताए थे? वर्ग। वर्ग का परिधि, परिमाप। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा। कहाँ से आया? अब ई नहीं निकलना चाहिए मुंह से कि नहीं समझ में आया। सब समझाया है कहाँ से आया है। कहाँ से आया है? वहीं से। अब वर्ग का क्षेत्रफल, सब बोलो, सब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। ये किताब में ऐसे मिलेगा, ऐसे लिखे हुए। तो कहाँ से आया हम अभी सिखाए हैं भाई, ठीक ना। वर्ग का अब क्या होता है? और कुछ होता है क्या? 2D फिगर है, और कुछ होगा नहीं। अब आयत, आयत का परिमाप
देखिए सब क्या करेंगे कि जब सूत्र लिखेंगे तो साइड में ऐसे फिगर जरूर बनाएंगे कि इसका बात हो रहा है, ठीक ना। हम भी बना दें, कोई दिक्कत ना। वर्ग है ना, तो वर्ग ये है वर्ग, ठीक। ऐसे सूत्र याद करने में दिक्कत होगा। मेंसुरेशन में ज्यादातर ज्यादातर बच्चों को क्या दिक्कत होता है, क्या दिक्कत होता है? सूत्र याद करने में। सूत्र नहीं याद होता है, क्या नहीं याद होगा, हम है ना। आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। आयत का आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल कितना हो जाएगा, एल इंटू बी। और क्या होता है, और कुछ नहीं होता है। और क्या होता है, अब इसके बाद क्या बताए थे, ई इसका फिगर देखिए ऐसा होता है, यानी कि ए है और ये ए है और ये एल है, बी है और ये एल है, ठीक है। ठीक है। और क्या बताया, 3 और पे सर्कल बताया था। सर्कल ऐसा होता है, इसका रेडियस आर है, यानी कि वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। 2 पाई आर कहां से लाए थे, याद है ना। और वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और क्या बताए थे इसके बाद, इसके बाद ट्रायंगल। ट्रायंगल दो हम एरिया बताया है, ट्रायंगल का एरिया निकाल के 2 फॉर्मूला बताया, मात्र 2 ही याद रखना है, ठीक। त्रिभुज, त्रिभुज 3 तरह का होता है, हम 2 नहीं सॉरी 3 तरीका बताया ना, 1/2 बेस इंटू हाइट और √3/4 ए स्क्वायर प्लस एस वाला, यानी कि तीनों फॉर्मूला याद रखना है। यानी कि ऐसे स्पेशल पूछ देगा, समबाहु, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3a, 3a, 3a ऐसा होता है, ए तो 3a। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4। अच्छा ये सब कोई ये कहाँ से है, जानता है कहाँ से, ये सब एस से निकल गया, एस वाला हीरो का फॉर्मूला बताया ना, वहीं से निकल गया है। ये कंफ्यूजन ज्यादा नहीं होना है कि कहाँ से आ गया, और ज्यादा दिक्कत हो ना तो एस, कोई भी ट्रायंगल में एस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ऑटोमेटिक हमारा ई आंसर निकल। समद्विबाहु वाला बात हो रहा है, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें एस वाला जो विषम बाहु वाला एरिया बताए हैं तो उसी को रिलेट करके हम समद्विबाहु का भी एरिया निकाल सकते हैं, बट जो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा होता है, इसीलिए उसको नहीं बता रहे हैं। कोई दिक्कत है, उसको याद भी नहीं करना है। और हो गया। और क्या होता है, और समकोण, समकोण त्रिभुज का परिमाप। समकोण त्रिभुज कैसा रहता है, सामने बनाना है पहले, जब घर में नोट्स बनाएंगे जैसे बनाना है कि समकोण त्रिभुज ऐसा होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। ये कितना होता है, ये क्या होता है बोलो, ये पी आई बेस आई एच, यानी कि P प्लस B प्लस H। समकोण त्रिभुज का परिमाप, असमकोण त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का आ रहा है ना। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बोलो, 1/2 बेस इंटू P। अगला बार जब भी पूछेंगे तो सबके मुंह से निकलना चाहिए कैसे ऐसा लिखवाए थे, अब पढ़ाए थे। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज यानी कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए एक और बात, हम विषम बाहु ना भी लिख सकते हैं, विषम बाहु लिख सकते हैं, सम कुछ भी लिख सकते हैं, विषम बाहु, समबाहु, समद्विबाहु, समकोण कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि सब में लागू होता है। ये वाला फॉर्मूला जो बताने जा रहा हूँ, हीरोन का फॉर्मूला सब में लागू होगा, जिसमें मन रहे लगा दो। यानी कि खासकर लगता है कौन में, विषम बाहु में, तो इसीलिए हम विषम बाहु यहाँ पे लिख रहे हैं। आप लोग लिख सकते हो क्या, विषम बाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु, समबाहु, सब में ये फॉर्मूला आएगा। बराबर क्या होता है, S इंटू एस माइनस ए
एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है ना। जहां ए बी सी क्या है, साइड है, और एस क्या है, जहां लिखना है, वेन, जहां, जहां एस बराबर क्या है, जहां एस बराबर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप, क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप। ठीक है, तो इसको लिखते हैं कैसे, अर्ध परिमाप मतलब परिमाप क्या था, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, इसको याद कर लेंगे, कहेगी सार्वभौमिक फार्मूला है, किसमें भी लागू हो जाएगा, इसीलिए ज्यादा इसको, इस पर ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, और थोड़ा जल्दी बनाना हो, आप लोग को जल्दी बनाने की इतनी जरूरत है नहीं, तो आप इसको फॉलो करो, इसको याद रखो, कैसे भी करके इसको नाइन्थ क्लास में शायद 12.1 में, 12.12 में स्पेशल इसी पर मतलब एक्सरसाइज है, हीरोन फार्मूला पे, इसी पे है, कोई मामूली दूसरा चीज नहीं है। ठीक, और क्या बताया था अगला, पाइथागोरस। हाँ एक पाइथागोरस, एक और ये फॉर्मूला याद रखना है, एल स्क्वायर कर्ण स्क्वायर, हिंदी मीडियम वाला, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस के स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई पर्सन को नहीं। और तीसरा नंबर क्या बताया है, अब इसके बाद 3D में आ गए थे ना, 3D में सबसे पहले बताए थे क्या, घन, घनाभ, घन, घन सबसे पहले यहाँ पे घन का फिगर बना लेंगे, घन ऐसा होता है ना 3D फिगर, हम देखेंगे बहुत को तो घने नहीं बनाना आता है, कैसे बनाता है पता नहीं, कैसे बनाता है। देखो घन, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ, चाहे ऐसे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मत लिखो, इसको चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का, याद रखना है, इसे का ज्यादा क्वेश्चन आता है कि दीवार पर पेंट करना है तो कितना खर्चा लगेगा, खर्चा करके ज्यादा क्वेश्चन आता है। देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, क्या बताया था, 2 × L + B बताया था ना, इसको हाइट से गुना कर देना है। क्यों गुना करना है चलिए चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालिए अब संपूर्ण एक बार, यानी कि घन, देखिए एक और चीज मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक क्या हो रहा है, कोई बात नहीं, ए है ना, तो इसको ए लिख देंगे, यानी कि 2a + a इंटू ए, यानी कि 2 × 4a इंटू ए, यानी कि 4a स्क्वायर। इसको स्पेशल घन में अगर बोला जाए याद करने के लिए, घन में, क्या में, घन में, ये सब घन का है, ये सब घन का एरिया है, स्पेशल घन में बोला जाए तो क्या बोलेंगे इसको, 4a स्क्वायर। अगर इसको घनाभ में बोलेंगे तो, पहले घन का कंप्लीट कर रहे हैं उसके बाद घनाभ के। ठीक, घन का निकल गया, घन का कोई बोलेगा तो डायरेक्ट क्या बोलना है, मुंह से निकलना चाहिए 4a स्क्वायर, 4a चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। और घनाभ में चलो, घनाभ नहीं, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब देखो कहां से निकल के आया, घनाभ से निकल के आया है, घनाभ मतलब 2 × LB + BH + HL बराबर क्या लिखेंगे, 2 × ई दूना एक है a स्क्वायर, ई दूना एक है a स्क्वायर, ई दूना एक है a स्क्वायर, यानी कि 1 2 3 3 दूनी 6a स्क्वायर। यानी कि आज के बाद कोई पूछेगा हमसे कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, तो क्या बोलेंगे, 6a स्क्वायर। और घन में, और घन का आयतन, घन का आयतन बराबर AQ, AAA LBH AAA, A गुणा A बराबर AQ। बोलिए किसी को प्रॉब्लम है, जिसको उतारना है उतार सकता है। ठीक, उतारो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लो पॉज करके, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। अब घन देख लिए, अब घनाभ, घनाभ, घनाभ का सबसे पहले क्या बनाएंगे कॉपी पे, फिगर,
फिगर बन गया ना घनाभ कैसे। अब घनाभ बनाने आ रहा है, कुछ नहीं करना है, ऐसे बनाना है, बीच में से वैसे नीचे पाई ऐसे ऐसे कर सब मिला देना, घनाभ बन गया। तो यहाँ पे घनाभ का भी लिखे थे इनडायरेक्टली, यहाँ पे जो लिखे थे उसमें क्या था, घनाभ भी था। देखिए घनाभ, घनाभ का चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का, घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल मतलब बताओ, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। कोई दिक्कत, कोई जानी, कोई स्टूडेंट कोई दिक्कत। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ मतलब 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, हाला बंद करो, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक, ई का चारों दीवार का क्षेत्रफल है, ई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और अब आयतन लिखेंगे, घनाभ का आयतन। देखिए बोलिए तो, आप लोग बोलो, एल इंटू बी इंटू एच। घना, ये सब आ कहां से रहा है, समझ में आ रहा है ना। ऐसे तो हम बुक में जैसे लिखा था उसे हम छाप रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि आ कहां से रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक, एल बी एच कहां से आया। चलिए, और अगला क्या बताया था, सिलेंडर। सिलेंडर में यानी कि बेलन है ना, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बराबर संपूर्ण बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो 2 पाई आर एच। अब बेलन का संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कोई को बताओ बताओ, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। और बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर बोलो अरे बोलो, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का आयतन। समझ में आया कहां से आया, पीछे सिखा चुके हैं। और बताओ कौन बताया था इसके बाद, कौन, इसको क्या बोलते हैं हाइट, इसको क्या बोलते हैं रेडियस, इसको क्या बोलते हैं स्लेंट हाइट। यानी कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय पाई आर एल। एल कहां से आया, वही फॉर्मूला के जो पाइथागोरस थे ना, पाइथागोरस अंकल चाचा, उसका फॉर्मूला आया करके। ठीक है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कोई बताओ, पाई आर इंटू एल प्लस, कहां से आया एल प्लस आर, कहां से सीखा है ना पहले। और शंकु का एक आयतन छूटा हुआ है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बोलो, 1/3 कोई प्रॉब्लम, एनीबॉडी, कोई बड़ी, नोबडी। और कौन बचा हुआ है, गोला। गोला को इंग्लिश में क्या बुलाता है, स्फेयर। यानी गोला का पृष्ठीय होता है, पहले पृष्ठीय बोले या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, कुछ भी बोल सकते हैं। चाहे गोला का पृष्ठीय, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर यानी क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और आयतन यानी कि गोला का आयतन बराबर, गोला का
आयतन इज इक्वल सब कोई बोलो 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यू ना। और बोलो अब इसके बाद क्या होता है, अर्धगोला यानी हेमिस्फेयर, कटोरा, ठीक है। यानी कि इसको क्या बोलेंगे, रेडियस। ये भी उतने होता है, इसमें सब सगरो आर 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 होता है, ठीक ना, आर आर आर। यानी अर्ध गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, सब कोई बोलो। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, पृष्ठीय बोलो। 3 pi r square. अच्छा ये नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। ये वाला हाँ, यानी गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ लिख लो भाई, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्ध गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, बताओ आप लोग बताओ। 3 pi. संपूर्ण अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस एक और क्षेत्रफल यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का आयतन बराबर, अर्धगोला का आयतन बोलो 2/3 है, 4/3 है ना, तो इसको आधा कर देंगे यानी कि 2 कट जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोला का हो गया, और कुछ नहीं छूटा है। और पार्श्व पृष्ठीय. पार्श्व पृष्ठीय नहीं होता है इसमें, ये जो पृष्ठीय है ना, पृष्ठीय अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला, यही पार्श्व बोल सकते हैं, ठीक। ऐसे संपूर्ण बोल सकते हैं क्या, एक ये वाला क्षेत्रफल प्लस एक और ये ढक्कन। ढक्कन क्या है, एक और सर्कल यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर। सब कोई बोलो समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो बोलिए भाई, पहला वीडियो है, गलती सलती देख करके माफ करना है और नीचे कमेंट करना है क्या इम्प्रूव किया जाए। थैंक यू।